हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे, अपने घरों पे क्वारंटाइन कर रहे होंगे और खुश होंगे। हमारी दुआ है कि आप इसी तरह स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और पढ़ाई करते रहें, स्पेशली इकोनॉमिक्स ही, क्योंकि बड़ा ही एनालिटिकल सब्जेक्ट है। और इसी एनालिटिकल सब्जेक्ट को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए, थोड़ी सी हेल्प आपकी करने के लिए हमने एक वेबसाइट खोला है shajiacademy.in के नाम से, जिसपे आप जा सकते हैं और जो भी टॉपिक यहाँ पढ़ाए जाते हैं उनके नोट्स वहां पे अवेलेबल हैं आपकी हेल्प के लिए। एंड सेकेंडली, आप प्लीज नोट्स पढ़िए और हमें कमेंट्स भेजिए कि वो नोट्स आपके कैसे हैं। वैसे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है इस चैनल को, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं, बहुत अच्छी अच्छी कमेंट्स आप भेजते हैं, एनकरेजिंग कमेंट्स हैं और हमें बड़ा एनकरेजमेंट मिलता है। इनसे आगे भी ऐसे बने रहिए हमारे साथ और वेबसाइट को जरूर विजिट करिएगा। जो कोई कमी हो तो हमें प्लीज उस पर कमेंट करके भेजिए एंड आप यूट्यूब चैनल पे भी हमें कमेंट करके भेज सकते हैं। राइट, सो आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। अच्छा, इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, मतलब कि क्यों कही जाती हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स। अच्छा, ये इसलिए सेंट्रल प्रॉब्लम्स कही जाती हैं क्योंकि हर देश को, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, चाइना, बांग्लादेश, अमेरिका, कोई भी देश हो, उसे ये प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि ये सभी के लिए कॉमन है। भाई, हर देश क्या चाहता है? हर देश प्रगति चाहता है, ज्यादा प्रॉस्पेरिटी चाहता है, ज्यादा से ज्यादा नेशनल इनकम चाहता है। अब नेशनल इनकम चाहता है तो उसे ज्यादा से ज्यादा आउटपुट करना पड़ेगा, क्योंकि आउटपुट को सेल करके ही वो ज्यादा से ज्यादा इनकम कमा सकता है। क्योंकि प्रॉस्पेरिटी के लिए चाहिए नेशनल इनकम और नेशनल इनकम के लिए चाहिए क्या? आउटपुट। और आउटपुट कैसे होता है? सभी जानते हैं कि आउटपुट होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से, यानी जो भी आपके उत्पादन के साधन है उनसे हम आउटपुट बनाते हैं। अब जो उत्पादन के साधन हैं कौन कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, रॉ मटेरियल। ये सारे के सारे जितने भी साधन हैं, क्या सभी देशों के पास एक बराबर? नहीं। देखिए, इंडिया को ले लीजिए आप। इंडिया के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है और वो यंगेस्ट नेशन है पूरे संसार में, यानी कि उसके जो जनसंख्या है सबसे ज्यादा जवान है, यानी कि सबसे जवान देश माना जाता है अभी के इस दौर पे। मतलब 2020 में इंडिया सबसे जवान देश बन गया है पूरे संसार का, यानी कि उसके पास बहुत सारे यूथ है, लेबर फोर्स बहुत ज्यादा है, यानी कि चीप लेबर है, बहुत ही अच्छा लेबर है, क्वालिटेटिव लेबर है उसके पास। अच्छा, इसके विपरीत अगर आप देखिए जापान में जाइए, जापान की जो पॉपुलेशन है वो बूढ़ी होती जा रही है, यानी एज होती जा रही है। उसके जो लोग हैं वो एजेड ज्यादा है, बुजुर्ग वर्ग ज्यादा होता जा रहा है, बच्चे कम है वहां पे, जवान लोग कम है। तो अब क्या है वहां पे फैक्ट्रीज में, फर्म्स में या फार्मिंग सेक्टर में काम करने वाले जवान लोग हैं वो नहीं है। तो वो क्या करेगा? वो कुछ और करेगा। भाई, वो अपने कैपिटल का सहारा लेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे कैपिटल बहुत ज्यादा, यानी कि पैसा बहुत है उन लोगों के पास, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, वहां की एक मशीन 50 लोगों का काम कर देती है। लेकिन इंडिया में अगर हम मशीन लगा लेंगे तो दिक्कत है, क्योंकि हमारे देश के लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो हर देश की अलग अलग प्रॉब्लम है। चाइना में रुपया भी बहुत है, यानी कैपिटल बहुत है और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है, संसार में नंबर 1 पे है। वैसे इंडिया बनने वाला है अगर यही हमारा रेट चलता रहा, लेकिन फिर भी हर देश की ये प्रॉब्लम है। हर देश को किसी न किसी तरह से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में प्रॉब्लम होती है और यही प्रॉब्लम जो कहलाती है वो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी कहलाती है, क्योंकि हर देश इसे फेस करता है, सभी देशों के सामने प्रॉब्लम आती है। चलिए अब देखते हैं रिसोर्सेज के बारे में। रिसोर्सेज जो हमारे होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जितने भी होते हैं, जितने रिसोर्सेज हैं हमारे पास, उनकी क्या विशेषताएं होती है? पहली विशेषता क्या है कि वो स्केर्स होते हैं, यानी लिमिटेड होते हैं। वो संसाधन जो भी हमारे पास है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो लिमिटेड हैं, फिक्स्ड हैं, वो बढ़ाएंगे। जैसे लैंड फिक्स्ड है, अब उसको आप बढ़ा नहीं सकते। समंदर को पानी बाहर करके थोड़ी बढ़ाएंगे, नहीं। तो लैंड हमारे पास फिक्स्ड है। अच्छा, लेबर भी नॉर्मली फिक्स्ड होता है लोगों के पास। तो जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो स्केर्स होते हैं, किसी के पास कुछ ज्यादा है, किसी के पास कुछ कम है, लेकिन ये सारे स्केर्स रिसोर्स माने जाते हैं और इनका हमें बेस्ट यूटिलाइजेशन करना चाहिए, यानी सबसे अच्छी तरह से बेस्ट डील करनी चाहिए, ताकि हमें सबसे ज्यादा इनसे आउटपुट मिल सके या फिर हमें सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सके। ठीक है, अब दूसरा क्या है इसका जो विशेषता है रिसोर्स की, जो भी संसाधन है उनकी क्या है? ऑल्टरनेटिव यूजेज। जितने भी संसाधन हमारे पास हैं देखिए, उनके ऑल्टरनेटिव यूजेज होते हैं, यानी कि अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे पैसा है, पैसे को हम किस किस तरह यूज कर सकते हैं? देखिए, मनी को मशीन खरीदने के लिए यूज कर सकते हैं, हम खाना खरीद सकते हैं उससे, हम आप रोड्स बना सकते हैं, हॉस्पिटल्स बना सकते हैं, या अगर पर्सनल लेवल पे लिया जाए तो मनी से हम सब कुछ खरीद सकते हैं। पार्टी कर सकते हैं। मेरे दिमाग में पहले पार्टी आई भाई, क्योंकि बहुत दिनों से हम बाहर नहीं गए तो पहले पार्टी का मूड बन रहा है। लेकिन हम उसके साथ साथ क्या, हम ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं, नॉर्मल कपड़े भी खरीदते हैं, हम फोन खरीद सकते हैं, घर का सामान खरीद सकते हैं, खाने पीने की चीजें खरीद सकते हैं, हम गाड़ी खरीद सकते हैं, हम बंगलो खरीद सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो पैसे के हजार यूज हैं, लेकिन पैसा तो भाई लिमिटेड है। ऐसा तो है नहीं कि पैसा बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब हमारा लैंड आया, इस पे लैंड पे भी हम क्या
क्या कर सकते हैं, सब्जी भाजी उगा सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं, हम कोई इंडस्ट्री या उद्योग लगा सकते हैं, हम उस पर घर बना सकते हैं या फार्म हाउस बना सकते हैं या सड़कें, हॉस्पिटल, कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन एक टाइम पर एक ही यूज होगा इन सबका। हर एक यूज एक साथ, भाई मकान भी बना लिया, हॉस्पिटल उसी जमीन पे बना लिया, हमने घर भी बना लिया, ऐसा तो नहीं हो सकता। खेती भी कर ली, नहीं। तो जमीन सिर्फ एक उपयोग में आएगी। अब हम कौन सा उपयोग करें कि हमें सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। जैसे कि किसान है, वो एप्पल उगाए उस पे, जैसे किसी जगह पे एप्पल हो सकता है, कहीं गेहूं भी, एप्पल भी, सब कुछ हो सकता है, पर उसे चॉइस करना पड़ता है क्या उगाए वो। जैसे वीट उगाना है या गन्ना उगाना है, गन्ने को बेचकर गुड़ बना लेगा या चीनी मिल में बेच देगा, वीट उसके खाने पीने काम आएगा, उसे बेच सकता है, लेकिन फायदा किसमें है वो चूज करेगा। तो हमें बेस्ट यूटिलाइजेशन देखना पड़ता है इन सब चीजों में से। इसी तरह हमारा ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं फिर इनके। दूसरा ऑल्टरनेटिव, यानी कि ऑल्टरनेटिव यूजेस हमने बताया भी अलग अलग यूज हो सकते हैं। अब ऑल्टरनेटिव यूजेस में हमने क्या करना पड़ता है, बेस्ट चॉइस। यही आती है प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी एंड चॉइस, यानी स्कैर्स रिसोर्सेस हैं, उनमें चूज करना पड़ता है हमारे को बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा है हमारा। तो बेस्ट चूज करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें बहुत सारा आउटपुट चाहिए, मैक्सिमम आउटपुट चाहिए। भाई हमें कब अच्छा लगता है, हमें जब अच्छा लगता है जब हमारी डील बहुत अच्छी होती है, और डील किसमें, फायदा ज्यादा हो। फायदा कब होगा, जब हमारा आउटपुट इनपुट से ज्यादा होता है, यानी कि लागत हम कम लगाएं, हमें उसका उत्पादन बहुत मिले। भाई कोई उद्योग ऐसा होगा, इन्वेस्टमेंट करो आप 100 रुपीज का, आपको 1000 रुपए का मुनाफा हो जाए, तो कितनी अच्छी डील है। तो यही हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे मिनिमम इनपुट से हमें आउटपुट कितना ज्यादा मिलेगा, ताकि हम और ज्यादा प्रोड्यूस कर सकें और मुनाफा कमा सके। तो हमें उन यूजेस में से, इन सारे यूजेस में वो देखना पड़ेगा जो हमारे लिए बेस्ट डील है, जो हमारे लिए बेस्ट रहेगा उस बंदे के लिए, उस इकोनॉमी के लिए, वो चॉइस हम करेंगे। और वही प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी एंड चॉइस, जो बेसिक प्रॉब्लम है इकोनॉमी की या इकोनॉमिक्स की, वो कहलाती है प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी एंड चॉइस, वो यहां आ रही है। और वो क्या है, बेस्ट चॉइस करना, और जिससे हमें मैक्सिमम आउटपुट मिले मिनिमम इनपुट से। तो अब हमारे को ये क्लियर है काफी कुछ कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्यों है ये, क्योंकि ये सभी इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है, सारे देश से फेस करते हैं, कॉमन है सबके लिए, सबके पास रिसोर्सेज स्केर्स हैं, उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो हमें बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन करके मैक्सिमम आउटपुट मिनिमम इनपुट से लेना पड़ता है, इसीलिए सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी कहलाती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इन्हीं जो पॉइंट्स हैं हमारे, जो 3 हमारे सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, इसमें इनहेरेंट है, जुड़ा हुआ है। दूसरा हमारा है हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरा है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये हम एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। हर देश को 3 तरह की प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है, 3 बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी। कौन कौन सी होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, पहली प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, यानी क्या उत्पादन करें, कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज, कौन सी वस्तुएं और सेवाएं हैं जो उत्पादन करें और कितनी मात्रा में करें, हाउ मच टू प्रोड्यूस। दूसरी प्रॉब्लम आती है हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कौन सी तकनीक अपनाएं, यानी कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक अपनाएं या फिर आपकी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक अपनाएं, कौन सी टेक्निक से प्रोडक्शन करें आप, यानी ज्यादा लेबर लगाएं, यानी ज्यादा आदमियों को यूज करें, वर्कर्स को यूज करें, ज्यादा मशीनें लगा लें वहां पे। तीसरी जो प्रॉब्लम है वो है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, यानी किसके लिए उत्पादन किया जाए, यानी उसे कंज्यूम कौन करेगा, जो चीजें हमारी अर्थव्यवस्था में बनेंगी उन्हें यूज कौन करेगा, ये तीसरी प्रॉब्लम होती है। तो इन तीनों प्रॉब्लम से हर इकोनॉमी को डील करना पड़ता है। तो पहली प्रॉब्लम हम देखते हैं, डिटेल में स्टडी करते हैं। पहली प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। हाउ मच टू प्रोड्यूस आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो उसके साथ अटैच्ड होता है, तो उसमें इनहेरेंट है ये प्रॉब्लम, राइट। सो डेफिनेशन क्या है, दिस प्रॉब्लम डील्स with the choice of producing goods and services and in what quantity, यानी कि कौन सी वस्तुएं बनाएं, कौन सी सेवा बनाएं और कितनी मात्रा में बनाएं। ये पहली हमारी बेसिक प्रॉब्लम या सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी की होती है। तो एग्जांपल हम ले सकते हैं इंडिया का। इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है और उसकी अलग अलग जरूरतें हैं। देखिए उसकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत सारी जो लोग हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, यानी गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, तो उसका एसेंशियल चीजें भी बनानी जरूरी है। भाई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स यानी राशन शॉप्स हैं, उसको राशन देना जरूरी है, सब्सिडाइज राशन देना जरूरी होता है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो अपनी देश का पहले भरण पोषण करे, उसके बाद कुछ और करे। तो सबसे पहले वो क्या करता है, कंज्यूमर गुड्स पे कंसंट्रेट करता है। अब कंज्यूमर गुड्स में भी कौन कौन सी आ जाती है, सिविल गुड्स में आपकी एसेंशियल्स आ जाती है, लग्जरीज आ जाती है। अब हमारे देश के पास इतने संसाधन नहीं है कि वो दोनों एक साथ मात्रा में प्रोड्यूस कर सके, तो थोड़ा थोड़ा दोनों करता है। अब पहले करता है एसेंशियल्स, यानी कि पहले लोगों का भरण पोषण करना जरूरी है, यानी पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग रह रहे हैं उनको सहारा देना जरूरी है। तो क्या करते हैं, एसेंशियल्स प्रोड्यूस करते हैं। फूड आइटम्स प्रोड्यूस कर लिए हमने, बहुत सारी फैक्ट्रीज लगा ली, घी, तेल, चीनी, चावल, ब्रेड, बिस्किट, सबकी हमने अपनी फूड आइटम्स की लगा ली। फिर आपकी आइटम्स है पीडीएस,
जितने भी आपके राशन शॉप से राशन मिलता है, जो भी चीजें हमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप पे होती है वो भी हम उत्पादन करते हैं। यानी खेती में बहुत जोर है, हमारा फूड आइटम से बहुत जोर है, हम इस तरह की चीजें बनाते हैं। उसके बाद आती है लग्जरीज। अब देखिए इंडिया डेवलपिंग नेशन है तो इतने संसाधन नहीं है कि हम बहुत सारी लग्जरीज बना सके, लेकिन फिर भी हम धीरे धीरे जितना हमारे पास साधन है उस हिसाब से हम बनाते हैं। देखिए अमेरिका को अगर उल्टा लिया जाए तो अमेरिका के पास बहुत सारा पैसा है और उसकी जो बेसिक जरूरतें हैं लोगों की, वहां कोई गरीब नहीं है, पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं है, तो वहां वो लोग क्या करते हैं कि स्पोर्ट्स कार बना ली, लग्जरीज पे ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन हमारा देश डेवलपिंग नेशन है तो हम लोग क्या करते हैं, एसेंशियल्स पे यानी आधारभूत जरूरतों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, हमारी रोड्स डेवलप नहीं है, तो ये सब चीजें हम पहले बनाने पे ध्यान देंगे, ना कि स्पोर्ट्स कार। भाई स्पोर्ट्स कार कहीं चलनी भी तो चाहिए, हमें सड़कें चाहिए, तो पहले हम उसके लिए संसाधन उत्पन्न करेंगे, तभी हम इन चीजों पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। अप्लायंसेस हम एक्सपोर्ट्स के लिए अभी नहीं बना पाते हैं इतने ज्यादा, क्योंकि हमारी आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर है, जरूरतें पूरी नहीं है। इसके साथ साथ डिफेंस गुड्स भी हमें प्रोड्यूस करनी पड़ती है। अब इंडिया के जो नेबरिंग नेशंस हैं, चाइना, पाकिस्तान, जो भी नेशन है, वो अगर अटैक कर दे तो हमें अपनी बाउंड्रीज को सेफ गार्ड करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, इकोनॉमी में डिफेंस गुड्स भी प्रोड्यूस करनी पड़ती है। तो ये सारी चॉइस है गवर्नमेंट को करनी पड़ती है, और कितना उत्पादन करना पड़ेगा ये भी गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ता है। आपकी डिमांड फोरकास्टिंग एक टेक्निक है, कितनी पॉपुलेशन की पॉवर्टी लाइन के नीचे रहती है, कितना किस तरह से उसे उत्पादन करना, ये सब डिसीजंस वो करती है। दूसरी बस सबसे बड़ी समस्या एक अर्थव्यवस्था के सामने आती है, वो आती है कि वो जो प्रोड्यूस करना चाहती है या गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस करेगी वो कैसे करेगी, यानी कौन सी टेक्निक से करेगी, हाउ टू प्रोड्यूस। यहाँ पे देखिए इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, दिस प्रॉब्लम डील्स विद द चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव, यानी कौन सी टेक्निक यूज करे। लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे देखिए लिखी हुई है, कौन सी होती है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कि ज्यादा लेबर यूज करना। देखिए लेबर जहां आ जाए मतलब ज्यादा लेबर यूज हो रहा है, जहां कैपिटल आ जाए मतलब ज्यादा कैपिटल यूज हो रहा है। तो लेबर इंटेंसिव मतलब ज्यादा लेबर यूज करना, कम मशीन यूज करना, और कैपिटल इंटेंसिव यानी ज्यादा कैपिटल यूज करना यानी ज्यादा मशीनें यूज करना, कम लेबर यूज करना। अब देखिए इंडिया, अगर हम इंडिया का एग्जांपल, हमने पहले भी इंडिया का एग्जांपल लिया है, अगर हम इंडिया का एग्जांपल लेते हैं तो कैसा देश है। देखिए वहां पे बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, बहुत सारा यूथ है वो बेरोजगार है हमारा, हर स्टेटा का पॉपुलेशन का। और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि हमारे पास कैपिटल नहीं है। तो हमारी सबसे ज्यादा अच्छी चीज कौन सी रहेगी, हमारे लिए वो अच्छा रहेगा कि हम अपने लेबर को काम पे भी रख सकें, यानी उसे एम्प्लॉयमेंट दे सकें। और दूसरी चीज हमें कम पैसा यूज करना पड़ सके, क्योंकि हमने क्या दिया था कि हमारे पास जो रिसोर्सेज स्केर्स हैं उन्हें ऑल्टरनेटिव मैनर में यूज करना, बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज करना है हमें, जिससे हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। तो हमारा ऑल्टरनेटिव बेस्ट कौन सा रहेगा कि हमारी पॉपुलेशन को हम यूज करें, जो यूथ है। देखिए इंडिया यंगेस्ट नेशन है पूरे संसार का, और उसके पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यानी उसके पास वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है जिसका वो यूज करके आगे प्रगति कर सकता है। तो हम अपने संसाधन यूज करेंगे, कौन सा, लेबर यूज करेंगे अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो हमने कौन सी टेक्निक यूज करनी है, लेबर इंटेंसिव। इसके विपरीत अगर अमेरिका को लिया जाए, वो कैसा देश है, उसमें कैपिटल बहुत ज्यादा, उसके देश के जो युवक हैं, जो पॉपुलेशन है वो बूढ़ी होती जा रही है, यानी एज होती जा रही है, उसके पास यंग लोग ज्यादा नहीं है, यूथ ज्यादा नहीं है, तो वो क्या करेगा, ज्यादा मशीन यूज करेगा, कम लेबर यूज करेगा। देखिए जापान में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में जहां खेती भी होती है वो मशीनों से होती है, या अमेरिका में भी जो खेती होती है वो मशीनों से होती है। वहां क्या होता है, एक मशीन लगभग 30, 35, 40 आदमियों का काम कर देती है। तो अब इंडिया में क्या होता है, हम आज भी जानवरों को, बुलक को लेकर अपनी खेती करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश की लगभग 65% जनता गांव में रहती है, वो बेरोजगार है, और अगर हम मशीनें वहां यूज करेंगे तो बेरोजगारी और बढ़ जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें उन लोगों को रोजगार देने के लिए कम मशीनें यूज करनी चाहिए, इंडस्ट्रीज में भी कम मशीनें यूज करें, ज्यादा लेबर यूज करें, ताकि ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। तो हमारे लिए बेस्ट क्या है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक है। और अमेरिका जैसे देशों के लिए जहां बहुत ज्यादा कैपिटल है वो अपनी कैपिटल इंटेंसिव यूज कर सकते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था के सामने जो तीसरी परेशानी आती है, सेंट्रल प्रॉब्लम आती है, वो आती है फॉर होम टू प्रोड्यूस। का डेफिनेशन हमने लिखा हुआ है, दिस प्रॉब्लम डील्स विद द फैक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिटवीन रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जो भी हमारे देश में उत्पादित होता है या जिसका भी उत्पादन होता है वो बंटना तो लोगों के बीच में, और लोग कहाँ कहाँ काम करते हैं, उन्हें कैसे कैसे इनकम होती है। रेंट, जमीन का उन्हें किराया मिल सकता है, उन्हें सैलरी मिल सकती है, वेजेस मिल सकती हैं, उन्हें इंटरेस्ट किसी का मिल सकता है, ब्याज मिल सकता है, या फिर उनको कोई बिजनेस कर सकते हैं तो मुनाफा हो सकता है, यानी प्रॉफिट हो सकता है। अब ये तीनों चीजें जो चारों भागों में हमारा जो विभाजन होता है हमारे प्रॉफिट का, नेशनल इनकम का, सॉरी
प्रॉफिट का नहीं, नेशनल इनकम का, वो कैसे होता है, उत्पादन का कैसे होता है, वो 3 सेक्टर्स में होता है। देखिए हमारे 3 सेक्टर्स हैं इकोनॉमी में, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर। तीनों सेक्टर में हमारी देश की जनता काम करती है, बाहर से आए लोग भी काम करते हैं। तो इन तीनों सेक्टर्स का उत्पादन अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग चीजें उत्पादित करते हैं। तो अब ये लोग क्या करते हैं, देखिए एग्जाम्पल के लिए लीजिए, इंडिया में क्या है, प्राइमरी सेक्टर जो है, सपोज वो व्हीट राइस प्रोड्यूस, इंडिया में नहीं बाहर के देशों में भी खेती वाला जो सेक्टर है, या तो वो फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करेगा, या फिर कुछ भी अपना फ्रूट्स प्रोड्यूस करेगा, या माइनिंग क्वायरिंग वगैरह करेगा। तो प्राइमरी सेक्टर एग्जाम्पल के लिए हमने व्हीट राइस ले लिया है। तो यहाँ पे हम व्हीट राइस जो प्रोड्यूस करते हैं, खाद्यान्न प्रोड्यूस करते हैं, उत्पादन करते हैं, तो क्या सिर्फ खेती करने वाले लोग उसे खाते हैं? नहीं भाई, सेकेंडरी सेक्टर यानी कि इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग भी खाते हैं उन्हें, और टर्शियरी सेक्टर वाले लोग भी खाते हैं, यानी जो बैंकिंग में काम करते हैं, आपके ट्रांसपोर्टेशन या स्कूल्स में काम करते हैं। भाई गेहूं चावल तो सभी खाएंगे, आटा सभी खाएंगे, तो इसका जो प्रोड्यूस है वो दोनों सेक्टर यूज कर रहे हैं, ये भी खुद कर रहा है। सेकेंड आता है सेकेंडरी सेक्टर, जिसमें कार्स और स्कूटर्स वगैरह जो मशीन बनती है, कैपिटल गुड्स बनते हैं। अब कार स्कूटर तो सभी लोग यूज करते हैं, बाकी ये मशीन भी बनाता है सेकेंडरी सेक्टर, यानी कैपिटल गुड्स बनाता है। अब ये मशीन ट्रैक्टर्स हैं, थ्रेशर्स हैं, हैरोज हैं, पंप्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, वो सारे कौन यूज करता है? प्राइमरी सेक्टर, यानी खेतों में भी यूज होते हैं। और टर्शियरी सेक्टर यानी मशीन, कंप्यूटर्स वगैरह जितनी भी मशीन्स हैं, और बहुत सारी मशीन्स हैं टर्शियरी सेक्टर में, बसेस हैं, रेलवेज हैं, या बहुत हैवी मशीन है जो रोड बनाने के काम आती है, बुलडोजर्स हैं, वो भी सब सेकेंडरी सेक्टर बनाता है। तो अब ये यहाँ यूज हो रहे हैं। तो सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, तीनों सेक्टर इसकी प्रोड्यूस यूज करते हैं। फिर टर्शियरी सेक्टर यानी बैंकिंग है, स्कूल है, ट्रांसपोर्टेशन है, और जो भी आपकी टेलीकॉम सर्विसेज हैं, वो भी तीनों सेक्टर यूज करते हैं। ये भी यूज करता है, ये दोनों भी यूज करते हैं। तो क्या देखा जाए, अगर देखा जाए तो सारी प्रोड्यूस जितनी भी होती है वो तीनों सेक्टर्स में घूमती रहती है, सभी लोग सबका प्रोडक्शन का यूज करते हैं। तो अब जैसे उनका प्रोडक्शन होता है वो बाजार में बिकता है, उनको अपनी इनकम मिल जाती है। तो ये तो रहा हमारा इंटरनल इकोनॉमी का सवाल। अब आते हैं हम एक्सटर्नल इकोनॉमी। जो कुछ एक्स्ट्रा हम प्रोड्यूस करते हैं, या कुछ गुड्स एंड सर्विसेज हम सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए यूज करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, तो वो हम बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं। उससे हम वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज डॉलर्स में पैसा लेते हैं, कमाते हैं, उसे हम बाकी फिर कोई चीज हमें इंपोर्ट करनी तो उसके लिए हम यूज करते हैं। तो ये हम देखते हैं कि हमें किसके लिए प्रोड्यूस करना है। हमें पहली तो बात फैक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन देखना कि हमारे जो लोग हैं उन सब का भरण पोषण हो जाए, उनको उनकी इनकम का हिस्सा मिल जाए। और सेकेंडली ये चीज देखनी होती है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम हो, यानी कि कोई इतना गरीब ना हो जाए कि उसे रहने खाने की भी दुविधा होने लगे या परेशानी होने लगे, और कोई इतना ज्यादा अमीर ना हो जाए कि सबकी दौलत वही समेट के बैठ जाए। तो इसके लिए टैक्सेशन और सब्सिडी भी गवर्नमेंट अपनाती है, ऐसी पॉलिसीज अपनाती है, और ये सब डिसीजंस भी गवर्नमेंट को लेने पड़ते हैं। उसे फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसीज वो खैर हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन टैक्सेशन सब्सिडी के द्वारा वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नेशनल इनकम करती है, फैक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है। तो देखा आपने सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी क्या है हमारी, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। सेकेंड है हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कौन सी टेक्निक, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को प्रोड्यूस करेंगे हम। और तीसरी है आपकी फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी प्रोड्यूसर्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका कंजम्पशन कौन करेगा, हम कैसे उसको बांटेंगे, फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, और देश की जनता आपकी गरीबी रेखा के ऊपर यानी खुशहाल कैसे रहेगी। ये सब किसी भी देश की सेंट्रल प्रॉब्लम्स में आती हैं। तो होपफुली ये टॉपिक आपको सही से समझ में आया। अगर नहीं आया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी, मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप ऐसा कोई कमेंट भेजें। एनकरेजमेंट मिलता रहता है, आप सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, इस तरह हमें बढ़ावा दीजिए, एनकरेज करिए, कमेंट्स अच्छे अच्छे भेजिए ताकि हम और वीडियोस आपके लिए बना सकें। और नोट्स आपके शचीज एकेडमी पे अवेलेबल है, आप वहां जाइए और जो टॉपिक हमने पढ़ाया उसके नोट्स वहां पे अवेलेबल है। बहुत ल्यूसिड तरीके से बनाए, आपके लिए बनाए। थैंक यू सो मच and keep watching our channel.